दोस्तों, रियासत तेलंगाना में जो कैस्ट सेंसस को लेकर या सर्वे को लेकर जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, जहां पर सीएम रेवंत रेड्डी जी और बट्टी विक्रमार्क जो हमारे डिप्टी सीएम है पूरे तरीके से इसका खुलासा करे हैं। तो लिहाजा बीआरएस और बीजेपी नहीं चाहती है कि इस रियासत में तरक्की हो, इस देश में तरक्की हो। ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े हुए लोग यानी कि गरीब, बेबस, लाचार, मजबूर लोग इस देश में अच्छी जिंदगी जी सके। लिहाजा आप किसी की बातों में मत आइए और अपनी जिंदगी के बेहतरी के लिए इसको सर्वे में शामिल होकर अपना नाम दर्ज करवाइए। आदाब और जय हिंद साथियों, मैं हूं शिराज खान, तेलंगाना कांग्रेस। साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जहां पर आज तेलंगाना रियासत में जो कैस्ट सेंसस का सर्वे शुरू होकर तकरीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन पता ये चला रिपोर्ट के मुताबिक 40% तक का सर्वे हो चुका है, लेकिन और भी मजीद सर्वे होना बाकी है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी, बीआरएस ने मिलकर इस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है कि जहां पर सरकार की तमाम नीतियों के ऊपर सवाल घेरते हुए इस सर्वे के मुताबिक गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये सर्वे बहुत जरूरी है, हर वो तबके के लिए बहुत जरूरी है जहां पर हम बात कर रहे हैं एससी, एसटी, बीसी और ओसी के बारे में। तो ये सर्वे घर घर हो रहा है और घर के तमाम अफराद की जानकारी के लिए हो रहा है, ताकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद यह हमारा दूसरा सर्वे है। तो लिहाजा देश में किसका कितना पॉपुलेशन है, किसकी कितनी तादाद है, किसकी कितनी जनसंख्या है, वो मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर देश को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं और देश के हर मसाइल को अगर दूर करना चाहते हैं, तो इस सर्वे में हर घर से हमारा नाम और हमारे तमाम तफसीलात डिटेल दर्ज होने की जरूरत है कि घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी तालीम क्या है, उनकी यानी कि कमाई का जरिया क्या है, क्या उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है या कुछ एसेट्स है। ये तमाम मोटी मोटी बातें हैं कि हर घर से ये इंफॉर्मेशन सरकार को देना बहुत जरूरी है। अगर आप इस सर्वे में शामिल नहीं होते हैं तो कल आपके और आपके बच्चों का फ्यूचर या मुस्तकबिल बहुत ही अंधेरा हो सकता है। तो लिहाजा बीआरएस, बीजेपी जो यानी कि सरकार के खिलाफ, रेवंत रेड्डी जी के खिलाफ या तेलंगाना गवर्नमेंट के खिलाफ यानी कि जो भी अफवाह फैला रही है, उस अफवाह में ना पड़िए, क्योंकि ये आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर है और आपके मुस्तकबिल और आपके बच्चों की जिंदगी का रोशन मुस्तकबिल है। सर्वे बहुत लाजिम है, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको इतना ही हिस्सा मिलेगा। इसके मतलब को मैं और खुले तौर पर कहना चाहती हूं कि भागीदारी और हिस्से से मुराद ये है कि आपकी कम्युनिटी का अगर आप यानी कि डाटा नहीं देते हैं, कितने पॉपुलेशन, कौन से यानी कि तबके में या मजहब के लोग रहते, उसके एतबार से गवर्नमेंट अपने प्लानिंग कमीशन के तहत प्लान करती है, स्कीम्स निकालती है, पॉलिसीज निकालती है। स्कॉलरशिप को लेकर बात करिएगा आप, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट को देने की बात करिएगा, या स्कूल्स कॉलेजेस की बात है, या हॉस्पिटल्स की बात है, या जिंदगी को एक बेहतरीन तरीके से गुजारने का जो हमारे देश का ख्वाब था, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, तालीम, सेहत के एतबार से, और इसके साथ साथ हम सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशन सतह पे आज भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग यानी कि इससे महरूम है। तो लिहाजा बीआरएस और टीआरएस या बीआरएस और बीजेपी की सरकार के जितने भी जो यानी कि सरकार को टारगेट कर रहे हैं, ये सरासर झूठ फैला रहे हैं। इस सर्वे से कोई एनआरसी का यानी कि टारगेट नहीं हो रहा है। एनआरसी एक अलग चीज है और इस सर्वे को एनआरसी से मत जोड़िएगा। ये राहुल गांधी जी की बात है और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बहुत जिम्मेदारी के साथ खुलागना यानी कि सर्वे के बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आगे इस वीडियो में सुनिएगा कि सीएम रेवंत रेड्डी की जबानी उस सर्वे के बारे में हकीकत क्या है और उनका
कमिटमेंट क्या है। सर्वे तो होना लाजिम है, लिहाजा ओल्ड सिटी से भी यानी कि आवाजें आनी चाहिए कि वहां पर बहुत सारी गुर्बत है और हर एक को यानी कि सर्वे में नाम दर्ज कराने की जरूरत है। आप सोचिएगा कि 90,000 ऐसा यानी कि एम्प्लॉयज को यानी कि तकरूर किया गया है आपकी सर्विसेज के लिए, तो लिहाजा आप गुमराही में यानी कि बेवकूफ हरकतें मत करिएगा, किसी के बातों में मत आइएगा। सर्वे आपको कराना बहुत जरूरी है। अगर आपका सर्वे नहीं हो रहा है तो आप अपने जोनल कमिश्नर से मिलकर सर्वे में अपना नाम दर्ज करवाइए। आगे ये तमाम यानी कि सीएम और डिप्टी सीएम के खुले तौर पर के वीडियोस में शेयर कर रही हूं, तो प्लीज इसको सुनिएगा और आगे बढ़ाइएगा। ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరినీ సర్వే చేస్తాం, ప్రతి ఇంటి సర్వే చేస్తాం, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని కులాలని సర్వే చేస్తాం, కులాలతో పాటు ఆర్థిక స్థితిగతులన్నీ కూడా దీంట్లో సర్వే చేస్తాం, అన్నింటినీ పొందుపరుస్తాం। మొత్తం యావత్తు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సంపద అంతా కూడా ఎక్కడెక్కడ కేంద్రీకృతమైంది, ఆ సంపద ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న జనాభా దామాషా ప్రకారం ఏ రకంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదా, ఏ రకంగా పోయింది, వాళ్ళు ఏ రకంగా చేయాలి అనే దానికోసం సమగ్రంగా సర్వే చేస్తాం। ఈ సర్వే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ మార్పులకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పునాదిగా మారబోతా ఉంది। సామాజికంగా రాజకీయంగా ఆర్థికంగా అన్ని వర్గాల ప్రజానీకానికి ఈ రాష్ట్ర సంపదని ఏ రకంగా పంచడం కోసం కావాల్సిన సమాచారం కోసం మేము చేసే కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఉంటాం। థ్యాంక్ యూ। మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పండి, ఈ కులగణన ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, ఎవరి ఆస్తులను గుంజుకోదు, ఎవరి రిజర్వేషన్లను తొలగించదు, ఏ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ఆపదు। కొంతమంది కుట్రపూరితంగా మీరు వివరాలు ఇస్తే మీ సంక్షేమ పథకాలు ఆగిపోతున్నాయని అబద్ధపు ప్రచారం చేస్తారు। ఈ కులగణన మీ సంక్షేమ పథకాలు పెంచడానికి, మీ రిజర్వేషన్లను పెంచడానికి, ఆర్థికంగా మీకు ఇంకా నిధులను ఎక్కువ కేటాయించడానికే తప్ప ఏ ఒక్క సంక్షేమ పథకం తొలగించడానికి కులగణన కాదు। ఆనాడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ దేశానికి మాట ఇచ్చారు, భారత్ జోడో యాత్ర సందర్భంగా కులగణన చేస్తాం, కులగణన ఎక్స్రే లాంటిది అని। ఇది ఎక్స్రే కాదు, మెగా హెల్త్ చెకప్ ఫర్ సొసైటీ। సమాజంలో ఉన్న అన్ని అంచనాలను తీసుకొని అందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందించడమే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన।